मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज लाखों लोग सपने लेकर आते हैं। कुछ अपने लिए जगह बनाने आते हैं और कुछ इस शहर को अपनी मुट्ठी में कैद करने। लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि इस शहर में सपनों की भी कीमत लगती है। ये कहानी है उस आदमी की जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि नंबरों की ऐसी दुनिया बनाई जिसने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। नाम था रतन खत्री। लेकिन उसकी कहानी शुरू होती है मुंबई से नहीं, 1947 के उस दर्द से जब देश बंट रहा था, सरहदें बदल रही थीं, घर उजड़ रहे थे और लाखों लोग अपनी पहचान छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़े थे। उन्हीं में एक सिंधी परिवार था जो कराची से भागकर मुंबई आया, और उसी परिवार के साथ आया एक दुबला पतला लड़का रतन। जेब खाली थी लेकिन आंखों में सपना था। मुंबई ने उसे छत नहीं दी, लेकिन उसे भूख दी। पैसे की भूख, इज्जत की भूख, पहचान की भूख। दिन में वह छोटे मोटे काम करता, बोझ उठाता, पसीना बहाता और रात को शहर को समझता। उसी दौरान उसकी नजर पड़ी बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज पर, जहां उसने पहली बार देखा कि दुनिया मेहनत से नहीं, नंबरों से चलती है। कॉटन मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग नंबर, लोग उन पर पैसा लगा रहे थे। वहीं रतन ने सीखा, जहां अनसर्टेनिटी है वहीं पैसा है। फिर आया 1961 और अचानक न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने अपना नंबर सिस्टम बंद कर दिया। बॉम्बे का पूरा सट्टा बाजार रुक गया। लोग बेचैन थे, पैसा रुक चुका था। लेकिन जहां सबको अंधेरा दिखा, वहां रतन को मौका दिखा। उसने सोचा, अगर असली मार्केट नंबर नहीं दे रही तो नंबर हम खुद बनाएंगे। एक मिट्टी का घड़ा, जिसे कहते थे मटका, उसमें नंबरों की पर्चियां डाली गईं और जनता के सामने निकाला जाने लगा एक नंबर। सिंपल, फेयर, थ्रिलिंग। और यहीं से जन्म हुआ मेन रतन मटका का। धीरे धीरे मुंबई बदलने लगी। मिल मजदूर, रिक्शा वाले, दुकानदार सब इस खेल में उतर गए। 1 रुपया लगाओ, 100 कमाओ। हर रात मुंबई की सांसें रुक जाती, क्योंकि नंबर आने वाला होता था। लेकिन रतन समझ चुका था, यह सिर्फ जुआ नहीं, यह साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड, होप, यही 3 चीजें इंसान को रिस्क लेने पर मजबूर करती हैं। और यही 3 चीजें स्टॉक मार्केट को भी चलाती हैं। फर्क सिर्फ इतना था, एक लीगल था, दूसरा अंडरग्राउंड। समय बीतता गया और 1970 तक रतन सिर्फ बुक मेकर नहीं रहा, वो सिस्टम बन चुका था। उसके पास फिल्मी दुनिया के लोग आने लगे, बड़े व्यापारी आने लगे और नेता भी आने लगे, क्योंकि पैसा हर दरवाजा खोल देता है। उसका कारोबार करोड़ों में पहुंच चुका था। लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य, उतने बड़े दुश्मन। पुलिस उसकी तलाश में थी, राजनीति उस पर नजर रख रही थी और उसके कंपेटिटर्स उससे गिराने की कोशिश कर रहे थे। फिर देश में इमरजेंसी लगी। सरकार ने ब्लैक मनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की और उसी लिस्ट में एक नाम था रतन खत्री। उसे गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। 19 महीने अंधेरे कमरे में, लोहे की सलाखों के पीछे रतन ने पहली बार सोचना शुरू किया, सिस्टम से लड़ना बेकार है, सिस्टम को समझना जरूरी है। और यहीं उसका माइंडसेट बदल गया। उसे समझ आया कि असली ताकत नंबरों में नहीं, इंफॉर्मेशन में है। जेल से बाहर आने के बाद उसने देखा, देश बदल रहा था, बिजनेस बदल रहे थे, मार्केट्स इवॉल्व हो रहे थे। और तब उसने महसूस किया, जो साइकोलॉजी मटका में थी वही स्टॉक मार्केट में भी। यहां भी लोग गेस करते हैं, यहां भी रिस्क लेते हैं, यहां भी ग्रीड जीतती है और फियर हराता है। बस लैंग्वेज बदल गई थी। मटका में नंबर था, मार्केट में स्टॉक। मटका में ओपन क्लोज था, मार्केट में ओपनिंग बेल और क्लोजिंग बेल। लेकिन गेम वही था, सिस्टम नया था। फिर आया 1990 का दशक और खेल बदलने लगा। पुलिस क्रैकडाउन शुरू हुआ, अंडरवर्ल्ड ने एंट्री ले ली, गेम डर्टी हो गया। अब यह भरोसे का खेल नहीं रहा था। रतन समझ गया था, हर बादशाह का अंत होता है, और उसने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन खेल बंद नहीं हुआ, लोग खेलते रहे। लेकिन ट्रस्ट खत्म हो गया, क्योंकि मटका सिर्फ एक गेम नहीं था, वो रतन की क्रेडिबिलिटी थी। और क्रेडिबिलिटी मार्केट की सबसे बड़ी करेंसी होती है। आज जब लोग स्टॉक मार्केट में चार्ट्स देखते हैं, कैंडल्स देखते हैं, बाई सेल करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो शायद उन्हें पता नहीं कि इस देश ने रिस्क कल्चर बहुत पहले सीख लिया था। बॉम्बे की उन्हीं गलियों में, जहां मिट्टी के एक घड़े से निकला नंबर लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता था। रतन खत्री चला गया, लेकिन उसका फॉर्मूला आज भी जिंदा है। जहां अनसर्टेनिटी होगी, वहीं सबसे बड़ा पैसा होगा। और यही रूल मटका से लेकर स्टॉक मार्केट तक आज भी नहीं बदला। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये इंडिया के रिस्क कल्चर की कहानी थी। और उसका पहला बादशाह था रतन खत्री। क्योंकि दुनिया बदलती है, सिस्टम बदलते हैं,
नाम बदलते हैं लेकिन रिस्क हमेशा वही रहता है।